कुछ दिनों पहले तक गौतम अडानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दे रहे थे, लेकिन अब उसी अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। गौतम अडानी पर अमेरिका में एक सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। कुछ दिनों पहले तक गौतम अडानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन अब इसी अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। गौतम अडानी पर एक प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में आरोप तय करके चार्जशीट दायर कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी। भारत के सबसे चर्चित अमीर और प्रधानमंत्री के अति प्रिय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के लगने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर गौतम अडानी पर क्या आरोप लगे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लीसा एच मिलर ने कहा है कि इस अभियोग में भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 बिलियन से अधिक की रिश्वत देने, अरबों डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने और न्याय में बाधा डालने की योजना का आरोप लगाया गया है। ये अपराध कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करने और वित्त पोषित करने के लिए किए गए थे। अगर इसे मोटे तौर पर समझें तो अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ा यह प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर 2100 करोड़ से अधिक की रिश्वत देने और इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी बैंकों से पैसा लेने के लिए धोखाधड़ी के आरोपों का सामना गौतम अडानी को करना पड़ रहा है। चार्जशीट में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी समेत कुल 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अरबों डॉलर के सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल किया। इस साजिश के तहत यह अनुबंध अडानी ग्रुप को $2 अरब तक का लाभ पहुंचा सकता था। आरोप यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में 2 अरब से ज्यादा का फायदा होने की उम्मीद थी। अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि अगर रिश्वत का खेल भारत में खेला गया तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है। तो आइए इसे भारत और अमेरिका के कनेक्शन को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच अडानी को भारत में अपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी ने भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का वादा किया। अडानी को इस प्रोजेक्ट से लगभग 20 सालों में टैक्स चुकाने के बाद 168 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा होने वाला था। अब इसका अमेरिकी कनेक्शन समझिए। आरोपों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी अमेरिकी निवेशकों से पैसे इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला और उनसे $175 मिलियन इकट्ठा कर लिए। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ने रिश्वत देने के लिए भी किया। यानी काम भारत में और पैसे अमेरिका से आए, रिश्वत भारत में और धोखा अमेरिकियों को दिया गया। इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड अपना रद्द कर दिया है। चूंकि अमेरिका में भ्रष्टाचार के मसलों को फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत लिया जाता है। इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक FCPA आमतौर पर किसी व्यापार को प्राप्त करने या इसे बनाए रखने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर पाबंदी लगाता है। ये एक्ट सार्वजनिक रूप से दुनिया की सभी कंपनियों और उनके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और एजेंटों पर लागू होता है। FCPA का उल्लंघन करने पर कंपनी को गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को वापस करना पड़ सकता है। इस पर ब्याज भी लगाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त फाइन भी लगाया जा सकता है।
वैसे इन आरोपों के बाद अब अडानी समूह की सफाई भी सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों के रिश्वतखोरी के आरोपों को अडानी समूह ने खारिज करते हुए कहा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं और हम कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उधर हिंडनबर्ग मामले की ही तरह इस मामले के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी से जुड़े शेयरों में 20% से अधिक की गिरावट देखी गई है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अडानी ग्रुप की तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का उसे नुकसान हुआ है। उधर अमेरिका में हुए इस मुकदमे से भारत की राजनीति में भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी का कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीएम मोदी उनके दबाव में हैं। अगर मोदी ने ऐसा किया तो मोदी भी जाएंगे। अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। अडानी बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग है। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।